मोदी के सामने खड़ा होकर के नहीं कह सकता कि तू चोर है, पर मोदी वो कह देगा कि तू चोर है। सब मोदी चोरों को अपने साथ मिला लेते हैं। जमानत में है, कितने जमानत में है? मोदी जी के 303 सांसद है। रुको रुको रुको, तुम्हारे जैसे लोग, तुम्हारे जैसे लोग बिना सबूत के नहीं मानते। इनको मैं दिखा देता हूँ। मोदी जी के 303 सांसदों में से 139 के ऊपर, हाँ सबूत दिखा रहा हूँ ना, 139 सांसदों के ऊपर मुकदमा। 140 करोड़ का गाना गाते हैं 140 करोड़ मोदी जी के सपोर्टर। अगर 140 करोड़ मोदी जी के सपोर्टर होते तो आज भारत में विपक्ष होता? एक मिनट चुप, आपकी पूरी बात सुनी ना। 542 सांसद है, जिसमें से 2 मनोनीत होते हैं, 540 बचे। उस 540 में से बीजेपी के पास कितने? 303 सांसद बचे। कितने? लगभग 250 सांसद, 247। वो विपक्षी ही है ना। 11 राज्यों में गैर बीजेपी सरकार है, वो विपक्षी ही है ना। ये खामा 140 करोड़ मोदी जी के साथ, 140 करोड़ मोदी जी। एक अकेला ये बंदा खुद अपना दिमाग लेके बैठा कि मैं मोदी जी के साथ हूँ, तो सारे 140 करोड़ मोदी जी के साथ। भाई 140 करोड़ मोदी जी के साथ थे तो दिल्ली में तो सीट ही नहीं मिली। 7 सीट पे रह गए, और उससे पिछली बार तो 3 ही सीट पे रह गए। क्यों? और दूसरा काम बता दूं? हाँ बताइए, दूसरा काम भी बाद में बताऊंगा। नहीं, अभी बता दीजिए दूसरा काम, बाकी लोग भी जान। गरीबी नहीं है, मोदी जी कह रहे हैं देश में गरीबी नहीं है। हाँ। जहाँ 400 का सिलेंडर था आज 1200 का हो गया। 200 कम कर दिए, दिख नहीं रहा था। नमस्कार, मैं कशिश और स्वागत है आपका स्टेट न्यूज़ टाइम्स में। 2024 में क्या चुनावी मुद्दे रहेंगे, उस पर जनता से बात करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार महिलाओं को कितना फ़ायदा होने वाला है और क्या महिलाएं समझ रही हैं इन चीज़ों को, और साथ ही साथ 24 में क्या मुद्दे रहेंगे। तो सर, सीधा सवाल तो यही है कि जो आरक्षण बिल की बात की गई है, तो एक समय था जब बीजेपी सपोर्ट नहीं करी थी, आज वही बिल लेकर आ रही है, तो क्या समझ रहे हैं इस चीज़ से? बेहद झूठी पार्टी का एक और बेहद जुमला, बहुत बड़ा जुमला। बीजेपी का मतलब ये है बेहद झूठी पार्टी, बेहद जलील पार्टी। उसका फिर से एक बहुत बड़ा झूठ है ये। वो ले तो आई है, लेकिन उसका बेनिफिट कैसे मिलेगा? अभी तो लोकसभा की सबसे पहले सेंसस होनी है। जनगणना जो 2021 की रह गई थी कोरोना की वजह से, वो अभी तक हुई नहीं है। जनगणना होगी, उसके बाद लोकसभा क्षेत्रों का परिसीमन होगा दोबारा से। जब वो परिसीमन होगा, उसके बाद जाके कहीं ये बिल लागू होगा 33% आरक्षण के लिए। तो ये तो अभी बहुत दूर की कौड़ी है, तो अपने आने वाले 5-7 साल तो बिल्कुल कहीं नहीं कुछ दिखता। तो सिर्फ एक जुमला उछाल दिया है, बेनिफिट इसका कोई नज़र नहीं आना। जो हमारी राष्ट्रपति है महामहिम महिला है, उनको ही नहीं बुलाया। इसी से उनका दोगला चेहरा पता चल जाता है। जब इस नई संसद भवन का उद्घाटन हुआ था, उसमें भी नहीं इनको बुलाया था, और कल नए सत्र का उद्घाटन जो हुआ है पहली बार हुआ है नई संसद में, तब भी उनको नहीं बुलाया। तो आप इसी में से उनकी मेंटलिटी समझ सकते हो कि महिलाओं के प्रति उनकी क्या सोच है। तो सिर्फ झूठ बोलते हैं और कुछ नहीं करते। आप यहाँ पर राष्ट्रपति की बात करें तो एक नॉर्मल सी बात है कि एक समय था जब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को जिताने के लिए कितना कुछ किया जा रहा था, और आज उनको याद नहीं किया जाता है। तो वजह क्या लग रही है इसके पीछे? बेनिफिट, बस बेनिफिट उठाना होता है इन्हें, हर चीज़ का बेनिफिट उठाना होता है। जो इनके फायदे की चीज़ होती है उसको तूल देते हैं। राष्ट्रपति मुर्मू को जिताने के लिए उन्होंने एड़ी चोटी का जोर लगाया कि हम आदिवासी राष्ट्रपति लेके आ रहे हैं, हम महिलाओं का आरक्षण के फेवर में हैं, हम आदिवासियों का सम्मान करते हैं, आदिवासी महिलाओं का सम्मान करते हैं। उन्हीं आदिवासी महिलाओं को जब राम जन्मभूमि का, आपको याद होगा, पूजन हुआ था, उसमें नहीं बुलाया। उस वक्त राष्ट्रपति कोविंद थे, उसमें भी नहीं बुलाया, किसी भी तरह से कोई मतलब नहीं था। और उसके बाद अब ये जब नई संसद भवन का उद्घाटन हुआ, उसमें नहीं बुलाया। और कल जब नई संसद भवन में संसद सत्र का उद्घाटन हुआ है, उसमें भी नहीं बुलाया। सिर्फ ये तो एक रबड़ स्टैम्प बना के रखना चाहते हैं और कुछ नहीं करते। इनकी कथनी और करनी में जमीन आसमान का फर्क है। अच्छा, 2024 के लिए बीजेपी पूरी तरीके से तैयार है कि हमें जीतना ही है, प्रचंड बहुमत से हमारे, हर एक नेता ये कहता नजर आ रहा है, और यहाँ पर जनता खुश नहीं है, ये विपक्ष कह रहा है। ऐसा क्या है, अंतर क्या नजर आ रहा है? बड़बोली पार्टी है वो, तो अपने हमेशा बड़ाई करेगी। उसे कभी बैकफुट पे आते देखा है आपने? अगर उसने किसानों के, उसने मंत्री के बेटे ने, गृह मंत्री के बेटे ने कार से उसको रोन दिया, वो तब बैकफुट पे नहीं आई। किसान 1 साल तक वहाँ बैठे रहे अपने बॉर्डर पे, वो तब बैकफुट पे नहीं आए। शरण सिंह के ऊपर मुकदमा चल रहा है, दिल्ली पुलिस ने कह दिया हाँ इसके लिए मुकदमा चलाने के पर्याप्त सबूत है, वो तब बैकफुट पे नहीं आ रहे, वो तब नहीं मानते कि हमारा सांसद दोषी है। तो किस चीज़ में अपने आप की गलती मानते? कभी नहीं मानते, वो तो अपनी गलती। बिल्कुल। और भी लोगों से बात करेंगे। यहाँ पर कहाँ से आए सर? नहीं, मैं नहीं करनी, सॉरी। कहाँ से आए तो बता दो। मैं जलंधर से। अच्छा, क्यों आए हो? मैं वैसे ही घूमने के लिए। घूमने के लिए आए हो दिल्ली में। आप कहाँ से आए हैं सर? हाँ, पंजाब से। अच्छा, दिल्ली में क्या करने आए हैं? दिल्ली में सरसा जी को मिलने आए थे। हाँ? मिलने आए थे किसी को। अच्छा, हाँ। तो अभी चुनाव है, पता है 2024 के। हाँ जी। बीजेपी तो कह रही है बहुत काम किया हमने। मैं तो देख ही रहा हूँ, बीजेपी ने जैसे काम किए, बहुत काम किए बीजेपी ने। कोई काम नहीं किया बीजेपी ने, कोई नहीं किया। पंजाब में तो कोई नहीं किया, दिल्ली में नहीं किया, हरियाणा में नहीं किया। दंगे प्रसाद करा रहे, अच्छा। जितने भी था करा रहे। कौन सा कह रहा है बीजेपी सही काम करा रही है? मोदी जी कल आके कह के गए थे 370 हटाया है हमने, जीएसटी लेकर आए हैं हम। 377 से हटाया, वो JNK लिए हटाया। हाँ। जहाँ तक किसी के लिए नहीं हटाया, जहाँ तक कोई भी आन के जगह ले सकता है।
जी। ये कौन सी बात होगी जो मोदी जी ने 377 से JN के लिए हटा दिया? गरीबी नहीं है मोदी जी कह रहे हैं देश में। गरीबी नहीं है। हाँ। जहाँ 400 का सिलेंडर था आज 1200 का हो गया। 200 कम कर दिए, दिख नहीं रहा। 200 कम कहाँ हो गया? हाँ। भैया कर भी दिया होगा तो ब्लैक में 1200 दे रहे, सिलेंडर लोग की बुकिंग नहीं दे रहे। हाँ। कौन कह रहा है गरीबी खत्म होगी? अच्छा, गरीबी खत्म नहीं हुई है। आपसे बात करेंगे सर। आप बताइए, तो फिर देखने भी क्यों आते हैं बताइए? ऐसे ऐसे भीड़ थोड़ी लगानी होती है, बताइए। हाँ। सुंदर है, आपको देखने आया था मैं तो पहली बार। उससे अच्छी ये थी कि आपकी बातें मुझे अच्छी लगी। सही बात, जिस तरह से आप कोट कर रहे थे उन्हें अच्छा लगा। किसको वोट कर? कोट कर रहे थे, कोट डिकोट जो होता है ना, अनकोट, सॉरी वो। अच्छा, तो थोड़ा सा मोदी जी के बारे में भी बता दीजिए। हाँ, मोदी जी मेरे फेवरेट लीडर हैं। फेवरेट है? हाँ। क्यों? उनका हर चीज़ अच्छा लगता है, मतलब हर तरह से सही लगते हैं, काम भी सही करते हैं, पॉजिटिव बोलते हैं। ऐसा कभी नहीं लगा कि किसी हिंदू, मुस्लिम, सिख, जैन, बौद्ध या फिर जो गलत है वो गलत है। स्मृति ईरानी कह रही है कि धर्म और अधर्म की लड़ाई है 24 की। तो धर्म की तो लड़ाई हमेशा होती रही, 24 का वो तो हमेशा, जब से ये धरती है हमेशा धर्म की लड़ाई होती रहेगी, सत्य असत्य की लड़ाई होती रहेगी। इसमें क्या दिक्कत है? तो सही बात है। जो अधर्म, अपने आप को लोग अधर्म मानते हैं क्योंकि मैं अधर्मी हूँ, जो अधर्मी है वो तो गलत है, सीधी सी बात है। लोग का मानने, स्मृति ईरानी कह रही है धर्म और अधर्म, वो लेकर आई अधर्म को। सही बात है, धर्म की लड़ाई हमेशा से होती आ रही है, 24 की कहाँ बात है? अच्छा, पूरा स्टार्टिंग से। ये 2 काम गिनवा दीजिए मोदी जी के। मोदी जी का मुझे 2 काम तो सबसे अच्छा लगता है। पहले धारा 370, उसके लिए ही जब आपको क्या फायदा हुआ? देखिए, हम अपना पर्सनल व्यक्तिगत नहीं, क्यों व्यक्तिगत क्यों नहीं ले सकते? जब हम व्यक्तिगत वोट कर सकते हैं तो फायदा क्यों नहीं ले सकते? एक्चुअली मैं डिफेंस में हूँ, ठीक है, और मैं 2018-2019 में श्री अमरनाथ यात्रा जो होती है वो मैं करवा चुका हूँ। तो जो 2018-19 में हुआ था, मैं आपको फोटो भी दिखाऊंगा अगर विश्वास ना हो तो उस समय का दूसरा काम बता दो। और उसके बाद 2023 का बहुत अंतर था। और दूसरा काम बता दूं? हाँ, बताइए दूसरा काम भी। बाद में बताऊंगा। नहीं, अभी बता दीजिए दूसरा काम, बाकी लोग भी जान पाएंगे। देखिए, हिंदुस्तान की जो पहचान है, हाँ। ठीक है, ये सनातन से, ठीक है, और जो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी हैं वो सनातन के मतलब जो अवतार में आते हैं वो हैं। तो पहले जिस तरह से उनके खिलाफ चलते रहते थे सबूत दो ये वो, तो आज जो हमारे राम मंदिर की बात कर जी, श्री रामचंद्र मंदिर की बात कर कोर्ट रहा ने हूं। फैसला लिया है। हाँ, कोर्ट का ही फैसला है, तो कोर्ट को दे दीजिए। पहले कोर्ट के में ही 2 करोड़ रोजगार देने की बात मोदी जी ने की थी, मिला या नहीं? देखिए, रोजगार के लिए तो मैं, हो सकता है बहुत सारे लोग बेरोजगार होंगे, बहुत सारे को रोजगार मिल गया होगा, तो उसके लिए मैं ये बोलना चाहूँगा मोदी से कि पॉपुलेशन कंट्रोल बिल लाए, ये जरूरी है, क्योंकि जो भारत भूमि है पूरे विश्व का मात्र 2% भूमि है, लेकिन यहाँ की जो आबादी है पूरे विश्व का 18% समथिंग आबादी है। क्या कह रहे हैं सर आप? मैं बोल रहा हूँ मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, 2024 में मोदी जी रिपीट हो रहे हैं। बिल्कुल मान लेते हैं आपकी बात, काम गिनवा दीजिए एक दो। धारा 370 राम मंदिर कोर्ट का फैसला 370 से आपको क्या आज की फायदा? डेट में आप देखिए इतने बड़े बड़े देश जो भारत के सामने नतमस्तक हो रहे हैं, G20 में आप देखिए अमेरिका, ब्रिटेन जैसे जो हमारे देश की तारीफ करते करते इन थक रहे, इससे बड़ी और उनकी अफवाह मीडिया, होगी। हाँ, और उनकी मीडिया यहाँ पर मोदी जी की बेइज्जती कर रही है कि हर जगह मोदी जी के पोस्टर, मोदी जी की तस्वीरें, हमारे नेताओं को, प्रेसिडेंट को पूछा तक नहीं किया, थू थू हो रही है विदेशों में। तो किसके देश देश हमारे देश के प्रधानमंत्री हमारा तो बाकी के लोग क्यों आए फिर मोदी जी घूमते रहते हैं ना G20 अगर हमारे जो भारत में जितने भी गेस्ट हैं उनका मान सम्मान में कहीं कमी हो तो आप बताइए। मान सम्मान में कमी नहीं हुई? क्या थोड़ा सा बताओगे? हाँ। मैं बता रहा हूँ G20 में ऐसा है, जो भी हमारे विश्व पटल पे कार्य होते हैं, जो भी उसमें एक रूपरेखा बनती है, उसमें सारा एक 20 देशों को मिलकर जो G20 बनता है, वो कि अब 21 हो चुके हैं, एक देश को भी एक ऐड करा है, तो उसका एक सबमिशन होता है, उसमें जो विश्व पटल पे हमारी क्या योजना हो, क्या काम होने उस पर। तो रही मोदी जी की बात, मैं कोई पर्टिकुलर ऐसे नहीं कि मैं मोदी जी के साथ हूँ, पर यह मोदी जी मेरी नज़र में अच्छा काम कर रहे हैं कंपैरेटिवली कांग्रेस सरकार, क्योंकि वहाँ अब इंडिया हो चुका है, जो कितने सारे नेता एक साथ हो गए हैं वो मुझे नहीं पता, पर उनके जब ये लोग साथ इतने एक साथ हो गए और अकेले मोदी छोड़ दे, ऑब्वियस से वो ठीक होंगे। अकेले 38 पार्टियों के साथ मोदी जी खड़े हैं, उनमें से 38 में से 37 हो गई। AIDMK ने अभी उनका कल ही साथ छोड़ा है, उसके अगर उसे निकाल दिया है तो इस वक्त मोदी के साथ 37 पार्टियां हैं, और ये कहने के वो अकेले खड़े हैं। मतलब ये एक तरफा क्यों देखते हैं ये लोग? हाँ, आ जाओ। जंगल में गीदड़ तो बहुत होते हैं, शेर एक ही होता है। हाँ,
भारत में जो 3000 शेर है उनका क्या फिर? अच्छा, वो सब किधर है? वो सब चोर है। सत्ता के लिए सारे कांग्रेस और सब एक हुए हैं। मोदी जी अकेले बहुत हैं। आज 140 करोड़ जो है ना हिंदुस्तान में, आज संसद भवन में भी, नए संसद भवन में भी सब कहते थे ये हो गया होगा, कैसे गए यहाँ से? आज गिदर के तरह मोदी के पीछे पीछे शेर अकेला आगे आगे चल रहा है। देख लो मोदी की तुलना अपने 140 करोड़ की, ये बार बार इनको एक रट्टा मार रखा है, इनके बस की कुछ नहीं है। 140 करोड़ का गाना गाते हैं, 140 करोड़ मोदी जी के सपोर्टर। अगर 140 करोड़ मोदी जी के सपोर्टर होते तो आज भारत में विपक्ष होता? एक मिनट चुप, आपकी पूरी बात सुनी ना। 542 सांसद है, जिसमें से 2 मनोनीत होते हैं, 540 बचे। उस 540 में से बीजेपी के पास कितने? 303 सांसद बचे। कितने? लगभग 250 सांसद, 247 वो विपक्ष के ही है ना। 11 राज्यों में गैर बीजेपी सरकार है, वो विपक्षी ही है ना। ये खामा 140 करोड़ मोदी जी के साथ, 140 करोड़ मोदी जी। एक अकेला ये बंदा खुद अपना दिमाग लेके बैठा कि मैं मोदी जी के साथ हूं, तो सारे 140 करोड़ मोदी जी के साथ। भाई 140 करोड़ मोदी जी के साथ थे तो दिल्ली में तो सीट ही नहीं मिली, 7 सीट पे रह गए, और उससे पिछली बार तो 3 ही सीट पे रह गए। क्यों? बताइए। सातों सुनो आप जो कह रहे हो ना, जिसकी सत्ता होती है उसके सारे होते हैं, जिसकी सत्ता होती है उसके सारे होते हैं, वो सबको एक समान देखता है। आज मोदी सबका साथ, सबका विकास देखता है। आप ये जितने गीदर के झुंड है ना, वो सिर्फ अपने खाने के लिए हैं। मोदी के सामने खड़ा होकर के नहीं कह सकता कि तू चोर है, पर मोदी वो कह देगा कि तू चोर है। सब मोदी चोरों को अपने साथ मिला लेते हैं। जमानत में है, कितने जमानत में है? मोदी जी के 303 सांसद है। रुको, तुम्हारे जैसे लोग, तुम्हारे जैसे लोग बिना सबूत के नहीं मानते। इनको मैं दिखा देता हूँ। मोदी जी के 303 सांसदों में से 139 के ऊपर, हाँ सबूत दिखा रहा हूँ ना, 139 सांसदों के ऊपर मुकदमा चल रहा है। वो दिखाओ ना, जो कोर्ट के फैसला वो दिखाओ ना। आज भी माँ बेटे दोनों जमानत पर है। किस पार्टी का कोई नेता जो खाया नहीं है, सब आज लालू है, दुनिया है, सब जमानत पर है। ये सारे जितने झुंड इकट्ठे हुए ना हिंदुस्तान के लूटने के लिए, लुटेरे हैं ये, हमेशा हिंदुस्तान को खून चूसे हैं।